उत्तर प्रदेश में योगी का राज है। योगी के द्वारा बोला जाता है कि अगर बच्चियों के साथ जो छेड़खानी करता है, जिस चौराहे पर करता है, तो अगले चौराहे पर पुलिस के द्वारा उसे गोली मार दी जाए। जो फैक्ट्स मिले हैं, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो हैवान है और उसके खिलाफ उसी प्रकार की कार्रवाई होगी। जो कठोरतम कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की जा सकती है, वो कठोरतम कार्रवाई होगी। पुलिस अपना काम कर रही है और जल्दी ही घटना का पर्दाफाश होगा और जिसने भी ये घटना किया है उसको ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी कई पुश्ते उसको याद करेंगे। फांसी की सजा। एसओ साहब को तुरंत यहाँ से निलंबित किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। एसओ साहब के द्वारा बहुत लापरवाही की गई है। 5 बजे 8 बजे सूचना मिली है, कल 11 बजे तक हत्या हो गई, उसके बावजूद भी नहीं आए। मिलने के बाद वो आए। अपनी 9 साल की बच्ची को एक पिता ने रिश्तेदारी में शादी में छोड़कर गया। यहाँ पर हौसी दरिंदे ने उसे घर से उठा कर लाया और झाड़ियों में उसके साथ मानवता को शर्मसार किया, हैवानियत की हदें पार कर दिया। लड़की के साथ मुंह काला किया। उसके बाद लड़की को कई टुकड़ों में कर लाकर झाड़ी में फेंक दिया और ढक दिया। ये घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र के है और उस घटना स्थल पर इस समय पहुंचे हुए हैं जहां पर बच्ची को लाकर कई टुकड़ों में काट कर यहां ढक दिया गया था। देख सकते हैं ये घास फूस यहाँ पर रखा हुआ है। इसके द्वारा बच्ची को मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ पर हैवान के द्वारा ढक दिया गया था और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर यही वो घर है जहाँ पर उसके पिता द्वारा अपने गांव से इस गांव में लाकर बारात में शामिल होने के लिए यहाँ पर रिश्तेदारी में छोड़ कर गए थे। वहीं पर दरिंदा ताक में लगा हुआ 5 बजे शाम को ही रिश्तेदारी में बारात आने वाला था, वहां से दरिंदा उठाकर यहाँ खेतों में लेकर आया। उसके साथ हैवानियत किया, मानवता को शर्मसार किया और उसके बाद बच्ची को मौत के घाट उतारकर यहीं पर लाकर रहर के द्वारा उसको ढक दिया। पिता पहले बच्ची को लाकर अपने रिश्तेदारी में छोड़ा, उसके बाद अपने बीबी को, ये बच्ची के माँ को लाने के लिए भरहे चौराहे गांव में गया। वहां से जब बच्ची के माँ को यहाँ पर लेकर आया तो उस समय बच्ची घर से गायब थी। आंगन में बारात का माहौल था, घर में बारात का माहौल था। एक माँ को जब अपनी बच्ची दिखाई नहीं दी तो कोहराम मच गया। हर लोग उस बच्ची को उस समय ढूंढने लगे। थाने पुलिस का भी ये लोग चक्कर लगाने लगे, लेकिन थाने में फोन करने के बाद पुलिस द्वारा जवाब दिया गया कि अभी हम लोग खाली नहीं है, बच्ची का फोटो चाहिए। रात भर माँ बाप और पूरे परिजन मिलकर ढूंढे लेकिन बच्ची कहीं भी नहीं मिली। सुबह भी थाने में दौड़ते हुए गए लेकिन पुलिस के द्वारा बोला गया कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो बिहाने बोले लाइटिंग कराए फोटो लियाओ तो ये अमी लो तो फोटो फेन थाना गइलो फोटो मंगलो तो फेन फोटो लेके गइलो तो वो अब घर पने को लाओ छुट्टी पे बना। उसके बाद फिर ये लोग ढूंढने में लग गए। ढूंढते ढूंढते शायद इस रहर के खेत के पास आए तो यहाँ पर बच्ची का कुछ सामान माला दिखाई दिया। उसके बाद उसका पीछा करते हुए आए तो यहाँ पर शायद बच्ची का खून से लथपथ हाथ दिखाई दिया। कई टुकड़ों में कहीं पैर मिला, कहीं बॉडी मिला तो कहीं हाथ मिला। उत्तर प्रदेश में योगी का राज है। योगी के द्वारा बोला जाता है कि अगर बच्चियों के साथ जो छेड़खानी करता है, जिस चौराहे पर करता है, तो अगले चौराहे पर पुलिस के द्वारा उसे गोली मार दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर योगी राज में ही देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र में यहाँ पर 9 साल बच्ची के साथ एक हैवान के द्वारा हैवानियत किया गया, जिले को शर्मसार किया गया। और इस समय पुलिस भी उस गांव में छावनी में तब्दील हो गई है। पुलिस भी आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं, अपना अपना बात कर रहे हैं। एक माँ को, तड़पती हुई माँ को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब वो माँ क्या करे। 4 बजे नहा के तैयार करके भेज देनी करा के वो जो छोड़ अपने पापा के साथ, पापा के संग गए थे। 3 गो बच्चा तो कहनी छोड़ के आम तो हम जाम तो घर द्वार बंद करके तो कहनी करी या फुआ भाई लो देखी लो तौले तो हमनी के माने गई 4 बजे उनके छोड़ के हम 5 बजे हमनी के गई माने जाके जब गमी हो जाए कि या तो आई लड़की कहते मम्मी और दीदी नहीं खी। हम कहनी कब से आ तो देखा ना मम्मी दीदी मिठाई खैली है कान ने केने चल गई है। हम कहनी देखलू आ तो ना हम देखने कहनी जानत ई कहत रही कहीं कि जानत तो ना मन भी चल गई तो हम गई तो मारे सब जो आए लगवाई लाइन होके लगे सब जो आए लगे तो घरे और पुलिस तले सब माने जो अले तो पुलिस के लोग फोन करे तो पुलिस कोनो सुनवाई ना करते रहे तो वही लगल नेट मोबाइल पे डाल दी कि माने कहीं बकल उकल हो तो लोग देखी तो पकड़ के रख ली
तो बाबू रहे तब न पकड़े उनके हत्या कके हो छोड़ देले रहू लो। पुलिस का बोलवे पुलिस पुलिस आइबे ना करवे वो बेरा ना हुए नहीं वो बेरा ना हुए नहीं। हाँ। तो हमनी के फेन काल रात भर जोनिया दिन भर जोनिया 12 थाना पे गइलो तो फोटो मांगत रह मतलब आइए नहीं तो फोटो के कर भेजिए रात में फोटो मांगत रहे हाँ लेकिन गौवा लो ना नहीं कोई मने ने छान बिगाड़ लगाइलो तो कोनो कोई बकल उल के होइए चले भागल ये सब तो मिल जाइए सब कहतलो हमनी के खाओ के सुत गेल बनिया खाओ के रात में सुत गेल। हां यही पुलिस बोलवे पुलिस को लेकर परिवार के लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, कुछ गांव के लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। जवाबदेही तय होगी। पुलिस की भूमिका की अगर कहीं कोई ऐसी माय पाई जाती है कि हाँ लापरवाही उनके स्तर पर हुई है तो जो भी जिम्मेदार लोग उनकी लापरवाही जल्दी ही घटना का पर्दाफाश होगा और जिसने भी ये घटना किया है उसको ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी कई पुश्ते उसको याद करेंगे। तो फेन ओकरी बात से तो माने अब छोड़ा गए तो जो हाय लगवे पूरा अबे माने फोने पर आवी लोग तो 3 आदमी निकलल बा पूरा नदी ओदी खोरी ओरी सब जो लेबा आ ओइ बा थोड़ दूर पर रहर बा 2-3 गो की बात रहर बा ता बड़हर के पेड़ बा ओइ सिरफल के पेड़ बाटे ओइ सिरफल के पेड़ के लगे उनकरा के एथी क के आलू एथी साली में लपेट के हत्या क के साली में लपेट के मकई की एथी ढाठा में लुकवा देल वाला लो कई ढाठा एगो उगारत आलो तो जना रवि ना लोग भी फेन एगो औरी ढाठा हटा तो बाबू के गोड़वा ओहि में मिल गयो साली में लपेट के धइल हुए तब निकाल के वो थाना पर फिर फोन बहुए तब आए थाना तब लाठी लेके चिरफार में चले। कौन अवस्था में बॉडी मिली वही मकई की डाटा में सिरफर के पेड़ में कौन अवस्था में रहो अब बांध के आए ना कह के वही में बाबू के हमारी द के बांध के सुता देले रहो। कई साल उम्र रहला 9 साल के। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं योगी पुलिस की कारनामा थाने पर भी बच्ची को खोजने के लिए फोन किया गया लेकिन योगी पुलिस वहाँ पर सुनी नहीं क्योंकि उस समय थाना प्रभारी साहब सो रहे थे। ये मामला देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र का है और यहाँ पर देख सकते हैं इस घर में लोग इकट्ठा हुए, औरतें सब सहानुभूति देने के लिए एक माँ को इकट्ठा हुई है क्योंकि एक बच्ची हैवानियत की शिकार हो चुकी है। अर्ध नग्न अवस्था में रहर के खेत में बॉडी मिला था। हमारे जिला अधिकारी जो हॉस्पिटल से आई रात में तो वहाँ पे लोग ही संगठन कर लिए थे कि हम रातों रात ही लाश को रास्ते में दफना देंगे, लेकिन हम लोग जो पता लगा है कि रात में ही दफनाया जाएगा तो यहाँ के जो भी आदमी जितने आदमी सब लोग मिलकर रात को रोक लिए कि हमारे संविधान में या किसी के संविधान में या हिंदू हो या मुसलमान हो किसी के संविधान में नहीं लिखा है कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे की लाश को चाहे बच्ची हो या जवान हो बूढ़ा हो मतलब कि लाश को हम बॉडी को किसी भी तरह हटाना था। बवाल नहीं। उनको ये मतलब था हम किसी तरह बरी हो जाए, हम साइड हट गए, हम अपने थाने पे चले, जो भी उनका विचार हो। 24 घंटे में 18 घंटे हमारे साथ इसको पर्सनल पूरा हमको लगा भटनी ब्लॉक में किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई टायर बर्नर मजदूरी करना इसका काम सीधे जो है बस टायर बैलगाड़ी चलाता है, बैलगाड़ी चलाता है, डाल दिया कि बालू का मांग दिया है, ऐसे कर दिया ना। अब बस अपने से इतने रिक्वेस्ट बस जो सजा एसओ साहब को तुरंत यहाँ से निलंबित किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। एसओ साहब के द्वारा बहुत लापरवाही की गई है। 5 बजे 8 बजे सूचना मिली है, कल 11 बजे तक हत्या हो गई, उसके बावजूद भी नहीं आए। मिलने के बाद आए अश्वानी प्रधान जी अश्वानी प्रधान, उसके बाद नहीं आए, घटना के आधा 1 घंटे के बाद आए वहाँ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत दुखद घटना है और जो जानकारी यहाँ से मिली है, जो फैक्ट्स मिले हैं, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो हैवान है और उसके खिलाफ उसी प्रकार की कार्रवाई होगी जो कठोरतम कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की जा सकती है, वो कठोरतम कार्रवाई होगी। पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। पुलिस को लेकर परिवार के लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, कुछ गांव के लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। जवाबदेही तय होगी। पुलिस की भूमिका की अगर कहीं कोई ऐसी माय पाई जाती है कि हाँ लापरवाही उनके स्तर पर हुई है तो जो भी जिम्मेदार लोग उनकी लापरवाही सर पिछले 1 महीने में लगातार दर्जनों घटनाएं हुई हैं हत्याओं से। नहीं, दर्जनों तो नहीं हुई है, कुछ घटनाएं हुई हैं लेकिन जवाबी कार्रवाई भी आपने देखी होगी कि पुलिस की भी गोलियां तड़की हैं और जब पुलिस की गोलियां तड़की हैं तो बहुत से लोग दिव्यांग भी हुए हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो कार्रवाई अगर अपराधी ने चुनौती दी है तो हमारी सरकार और पुलिस ने चढ़ के जवाब दिया है और बहुत से लोगों के पैरों में गोलियां पहुंची हैं, वो जीवन भर के लिए दिव्यांग हुए हैं। विधायक जी, आपके क्षेत्र से अपराधियों के अंदर से दहशत पुलिस का चला गया, इस पर क्या कहें? देखिए ये जो घटना हुई है ये मानवता को कलंकित करने वाली घटना है नीचे और हम लोग इस पर कल से ही नज़र लगाए हुए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है और जल्दी ही घटना का पर्दाफाश होगा
और जिसने भी ये घटना किया है उसको ऐसी सज़ा मिलेगी कि उसकी कई पुश्तें उसको याद करेंगे।